क्या आपको पता है कि कई स्टडीज में ये पता चला है कि जो हमारी सोच होती है वो बहुत इफेक्ट करती है किसी के भी सोच को। ये कैसे? क्या है कि रिसर्च में ये पता चला है कि जब किसी को एक डॉक्टर एक रिसर्चर वाला कोड दे के टेस्ट कराया जाता है तब उसका ज्यादा फोकस और मार्क्स आता है एज कम्पेयर टू तब जब उसको नॉर्मल सा कोड दिया जाता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 10। अमेरिका में एक फेमस म्यूजियम है जिसका नाम है गगनहाइम म्यूजियम और इसके क्रिएटर फ्रैंक लॉयड को इसको डिजाइन करने में ही आपको पता है 15 साल लग गया था। किसी भी बिल्डिंग को बनाने में अगर 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए तो हम लोग को बहुत ज्यादा लगता है, बट इसको 15 साल से वो डिजाइन कर रहे हैं। 15 साल में उन्होंने 700 स्केचेस को बनाया था और पर स्केच उनको महीनों लगे थे। फैक्ट नंबर 9। एक फेनोमेनन होता है जिसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। अब ये हेल्पर्स हाई क्या है? क्या है कि जब भी किसी का मदद करके जब आपको डोपामिन मिलता है, आपको खुशी होती है, तब वो एक तरह का केमिकल हाईनेस ही होता है। जिस तरह ड्रग में प्लेजर होता है, खाने में प्लेजर होता है, ऐसे ही कई लोगों को ना हेल्प करने में नॉर्मली जितना डोपामिन जितना प्लेजर मिलता है लोगों को उससे ज्यादा मिलता है और उस चीज को कहते हैं हेल्पर्स हाई। स्टडीज में ये भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हेल्पर्स हाई नामक चीज को फील करते हैं वो लोग लाइफ में नॉर्मल लोगों से ज्यादा हैप्पी भी रहते हैं। फैक्ट नंबर 8। जापान के टोक्यो में एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन गए थे खाना खाने। तब उन्होंने एक वेटर को एक नोट पकड़ाया था और उस नोट में ये लिखा हुआ था, आप अपने स्क्रीन पे देखो, अ काम एंड मॉडेस्ट लाइफ brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness। इसका मतलब जो व्यक्ति का IQ इतना ज्यादा है, उन्होंने खुद ये कहा था कि जो सक्सेस और सक्सेस करते रहते हैं और जो रेस्टलेसनेस में जीते हैं, उनके हिसाब से जो काम और एक मॉडेस्ट लाइफ है, मीडियोकर लाइफ, वो उनके हिसाब से ज्यादा बेटर है। वो इतने सक्सेसफुल थे तब भी लास्ट में उन्होंने ये बात कही, तो इसको आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो। और वो जो ओरिजिनल पेपर नोट था जिसपे उन्होंने ये लिख के दिया था, वो नोट रिसेंटली $1.5 मिलियन में बिका। साल 2017 में $1.5 मिलियन यानी करीब 11 करोड़ रुपए में बिका। फैक्ट नंबर 7। एक कार का जो टोटल रनिंग किलोमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? जो एक ओल्ड से ओल्ड कार होता है उसका 1 से 2 लाख होता है, बट पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा चलने वाला कार कौन सा है? सबसे ज्यादा चलने वाला व्हीकल था 1966 का वॉल्वो P1800S और वो 50 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर चला था। इस कार को ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 6। एलॉन मस्क और कई बिलियनियर्स ये मानते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो फाइनेंस वर्ल्ड का फ्यूचर है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग एलॉन मस्क को ही एनालाइज करें तो उन्होंने हमेशा से ऐसे डिसीजंस को लिया है जो कि फ्यूचर में बेनिफिशियल हो और उसी का रिजल्ट है उनका आज का इतना सक्सेसफुल कंपनी का कैटलॉग। एंड वो स्ट्रांगली ये मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस वर्ल्ड का फ्यूचर है। और एल सल्वाडोर कंट्री में बिटकॉइन का लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट होना, ये सब हमें ये सिग्नल देता है कि जो सही में एनालाइज कर लेते हैं फ्यूचर को, वही लोग बाद में बेनिफिट को पाते हैं। फैक्ट नंबर 5। आप अक्सर अर्थ का ये व्यू देखते होंगे जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, बट अर्थ के इस व्यू को देखो। अर्थ के इस व्यू में आप ये देख सकते हो कि कैसा दिखता है अर्थ का वो साइड जिस साइड लोग नहीं है, जिस साइड लैंड नहीं है। अर्थ का 71% पानी से भरा हुआ है और उस पानी के एरिया को अगर हम लोग कंटिन्यूअसली देखेंगे एक साथ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का वो साइड है जो कि आप जनरली नहीं देखते। फैक्ट नंबर 4। ये इटली का एक टाउन है रोका इम्पेरियल और आप देख सकते हो इसका व्यू। ये नाइट के वक्त कुछ ऐसा दिखता है और नाइट टाइम व्यू की बात करें तो ये उनमें से सबसे अमेजिंग टाउन्स में से एक है। फैक्ट नंबर 3। स्पेन में कैसल फोलिट द रोका नाम का एक जगह है और ये वर्ल्ड के सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि ये कैसा जगह पे बिल्ड है। ये एक पहाड़ के ऊपर एज पे बना हुआ है और इस शहर का आप ये लोकेशन देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2। आपको पता है ना कि अगर एक जगह पे फोकस किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसी का एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कैसल का नीचे का इमेज है, मतलब कैसल पे जहाँ ऊपर से पानी टपकता है उसी के नीचे का एक गली का इमेज है।
और इस लोकेशन में पानी टपकता रहता है और आप देख सकते हो कि ये पत्थर पे कैसे दाग बन चुका है और इस जगह पे 700 सालों से पानी टपकता आ रहा है और पानी ने वक्त के साथ कैसे पत्थर को भी काट दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। Fact number 1. क्या आपको पता है कि ग्लासेस में इंसान अच्छा क्यों दिखता है? कोई भी इंसान जब चश्मा पहनता है उसका जो फेस का लुक होता है वो कैसे बढ़ जाता है? तो इसका आंसर है सिमेट्री नामक एक वर्ड में। सिमेट्री मतलब किसी भी चीज का दो साइड कितना इक्वल है। हमारे आँख को वो चीज भाती है जिसका सिमेट्री अच्छा हो और चश्मा का जो शेप होता है वो तो दोनों साइड सेम होता है। तो कोई सेम चीज चेहरे के ऊपर लगता है तो चेहरा और बेटर दिखने लगता है जितना वो एक्चुअल होता है। जो चश्मा का शेड होता है वो इक्वल रहता है। आप इस रिसर्च आर्टिकल में देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि सिमेट्री जो है वो इंक्रीज करता है ये ग्लासेस। और हमारे पीछे एक इवोल्यूशनरी कारण है कि हम सिमेट्रिकल लोगों को पसंद करते हैं, चाहे वो फेस की बात हो या बॉडी की बात हो। और दूसरा रीजन ये है कि उससे आंख जो है वो छिप जाता है। बॉडी का जो ये आई पार्ट है आंख, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है और उसे विंडो टू द सोल कहा जाता है। उससे हम लोग को एक इंसान की बहुत चीजें फील हो जाती है सबकॉन्शियसली। जब वही ढक जाए तो हम लोग उसको ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो काइंड ऑफ मिस्टीरियस सा लगने लगता है। एक डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसलिए चश्मे में और इंसान ज्यादा स्मार्ट लगने लगता है। चश्मा कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है क्योंकि विदाउट आई कांटेक्ट लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि आई एक्सप्रेशंस नहीं दिखते। यही रीजन है कि ज्यादातर लोगों के सामने जब सेलिब्रिटीज जाते हैं या अपना ऐसे हाथ दिखाते हैं छत के ऊपर से तो वो ज्यादातर चश्मा पहने होते हैं, या कभी बाहर भी जाते हैं अपने घर के बाहर तो वो चश्मा पहन कर ही जाते हैं क्योंकि इंक्रीज्ड फेस सिमेट्री और इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस ये दोनों बेनिफिट मिलता है और इसलिए अनजाने में ही सबकॉन्शियसली लोग चश्मे को इतना पसंद करते हैं और इसलिए आप चश्मे में अच्छे दिखते हो।